मेरे साथ जो हो रहा है वो मुझे मेरे पेरेंट्स को नहीं बताना है। उसकी वजह से मैंने काफ़ी कुछ झेला। जो फ़ोन कॉल पे जब उसने मुझे बोला था, वो शब्द शायद मेरी लाइफ में मैं कभी भूलूँगी नहीं। वो पीरियड जो था वो मैं चाहूँगी कि किसी भी माँ की लाइफ में ना आए। एक सिंगल मदर को एक वही होता है कि वो क्या करे आगे जाके। चलो घर से कुछ करते हैं, पर घर से ऐसा क्या करे कि जिससे एक सोर्स ऑफ इनकम भी हो और एक सेफ्टी भी रहे। जिस बेटे ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया, एक शार्क टैंक के सफ़र से लेकर आज हम यहाँ ये जोश टॉक के मंच तक आए हैं। मेरी कहानी की शुरुआत मैं वहाँ से करूँगी। जब भी हम एक सिंगल लेडी को देखते हैं या तो सिंगल मदर को देखते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि शायद वो लड़की में ही कुछ कमी होगी। यही हमारे समाज की सोच रही है आज तक। वही कुछ चीज़ मेरे साथ भी हुई। मेरी शादी हुई, उसके बाद 3 साल के बाद मेरा डाइवोर्स हुआ। शादी एक बहुत ही मॉडर्न ख़्याल वाले घर में हुई और मैं थी एक छोटे से गाँव से और बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली था मेरा। दादा-दादी के प्यार से मैं बड़ी हुई और मम्मी-पापा ने एजुकेशन वाइज़ और सारे हुनर मेरे में डाले कि आगे जाके मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। उस तरह से मेरा ब्रॉन एंड बॉट अप हुआ। पूरे फैमिली में 6 से 7 साल तक मैं अकेली बच्चा था, तो सबका लाड प्यार मिला बुआ चाचा से और एकदम से ससुराल में जाके जो एक दुनिया ही जैसे किसी की बदल गई, उस तरह से मेरे साथ बर्ताव हुआ। बहुत सारे सपने और बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में लेके हम ससुराल जाते हैं। हमें ऐसा होता है हमारा पति बहुत अच्छे से हमें रखेगा, हमारे घर में बहुत अच्छे से ख़्याल रखा जाएगा। शायद कुछ ऐसा थोड़े टाइम के लिए मेरे साथ भी हुआ। उसके बाद पता चला कि ये तो चाँदनी 4 दिन की थी, फिर अंधेरी रात थी। सो एक ऐसे मुकाम पर मेरी लाइफ आके खड़ी हो गई जहाँ से मेरा यू टर्न नहीं था और अगर मैं यू टर्न करती तो मेरे पापा और मेरे दादाजी मुझे दिख रहे थे, जो शायद बहुत दुखी होते सुन के। सो मैंने नहीं बताया। मैंने तो वो चीज़ को सफ़र किया, पर जब मेरा बेटा हुआ और उसने उसने जब सफ़र करना शुरू किया, उसको जब परेशानी हुई, तब मैंने सोच लिया कि बस यहाँ पे ख़त्म। अब मैं अकेले उसको बड़ा करूँगी, लेकिन मैं ये ज़िंदगी तो नहीं जीऊँगी। ऐसा सोच के मैं मेरे पापा के घर पे चली गई और उसी दौरान मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि कुछ भी हो जाए, सोहम हमारे साथ ही रहेगा, तू चिंता मत कर, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। शायद आज मुझे मेरे पापा ने ये नहीं बोला होता तो शायद मेरे में वो हिम्मत नहीं आती। सो सोहम 2 साल का था जब मेरा डाइवोर्स फाइल हुआ और ऐसा था कि कहाँ से शुरू करें? जॉब चली गई थी। अ, एजुकेशन सोहम को क्या, एक छोटे से गाँव में मम्मी-पापा रहते थे, वहाँ पे सोहम को एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल सकता था। वापस अहमदाबाद आई, अहमदाबाद में जॉब लेना स्टार्ट किया। तब पता चला कि सारे जो डॉक्यूमेंट थे वो तो हस्बैंड ने रख लिए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं वो गाँव में ही रहूँ और सोहम का भी एजुकेशन वो गाँव में ही करूँ। लेकिन वो बोलते हैं ना कि अच्छे लोग को अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। ऐसे ही करके मुझे अच्छी एक जॉब मिली ब्रिटिश एयरवेज़ में और वहाँ से मेरी कहानी वापस शुरू हुई। वहाँ से एक शायद लाइफ़ का एक नया टर्निंग पॉइंट आया। वहाँ से शायद मैंने लाइफ़ को वापस से जीना शुरू किया, संघर्ष किया, हारी नहीं। हाँ, शायद लड़की होती, शायद एक औरत होती तो थक जाती, लेकिन एक माँ थी तो थकी नहीं कभी। और जब भी दौड़ती थी तब एक ही ख़्याल आता था कि मेरे सोहम को मुझे आगे बढ़ाना है, मेरे सोहम को मुझे अच्छा एजुकेशन देना है, जिसकी वजह से मैं दौड़ी। शुरुआत बहुत स्ट्रगल थी, क्या करें, कैसे करें, नहीं समझ में आ रहा था। बहुत कम सैलरी वाली नौकरी थी जिससे घर नहीं हो रहा था और अचानक से मेरे घर पे 2 लड़कियाँ आई जिनको 2 दिन रहने के लिए जगह चाहिए थी और वहाँ से एक सोच आई कि चलो पीजी का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। धीरे-धीरे वो बिज़नेस स्टार्ट करते-करते उसमें से ही ब लड़कियाँ बढ़ती गई और एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास 150 लड़कियाँ थी कोविड से पहले। पर लाइफ इज़ ऑलवेज़ अ रोलर कोस्टर। वापस कोविड आया, सब लड़कियाँ घर चली गई और मेरा बिज़नेस चला गया। सो वहाँ से वापस एक संघर्ष की कहानी हुई और फिर हम पहुँचे शार्क टैंक तक। वो सारी जर्नी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। नमस्कार, मेरा नाम पायल पाठक है और मैं द सिंपली सैलेड की फाउंडर हूँ और मैं अहमदाबाद से हूँ। ये हमारा जो द सिंपली सैलेड है, ये मैं और मेरा बेटा दोनों मिलके हम चलाते हैं और आज एक माँ और बेटे की कहानी आप इस
मंच पे सुनने वाले हैं। सो अभी तो हमने जो सुना वो एक छोटा-सा पार्ट था पूरी मेरी लाइफ का, पर अभी मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊँगी कैसे शादी हुई, कैसे मेरा डाइवोर्स हुआ और कहाँ ये जर्नी आगे जाके शार्क टैंक तक खत्म हुई। सो खत्म तो हुई नहीं है, वहीं से भी हमारी एक शुरुआत हुई है। एक लड़की बहुत सारे ख्वाब सजा लेती है शादी के, और शायद मैंने भी वही ख्वाब देखे थे जो एक मेरे लिए एक खौफनाक ख्वाब साबित हुआ। शादी के बाद पता चला कि किस तरह से पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। जहाँ पे फैमिली का प्यार, लाड मिलता है, वो सब चला जाता है। एक सास-बहू वाला रिलेशन आ जाता है, जहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि वहाँ पे माँ-बेटी वाला रिलेशन हो, शायद वो मेरी कोशिश नाकाम रही। और ऐसे ही करते-करते लाइफ आगे गई। और मेरी फैमिली ट्रेडिशनल थी, तो मुझे ऐसा था कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मुझे मेरे पेरेंट्स को नहीं बताना है। उसकी वजह से मैंने काफ़ी कुछ झेला। और ऐसे करते-करते सोहम का जन्म हुआ, और तब जाके ऐसा हुआ कि नहीं, एक है जिसकी वजह से मैं ये ज़िंदगी जी रही हूँ। एक माँ के लिए अपनी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता था। सो जो भी कुछ हो रहा था वो सब अलग था, और एक तरफ मेरी और मेरे बेटे की खुशी अलग थी। पर चीज़ें सही रही नहीं, और जब सोहम 1 साल का था, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी कुछ कर्ज़ा कर लिया था, जिसकी वजह से हम दोनों को काम करने के लिए लंदन जाना पड़ा, और सोहम यहाँ पे था। वो शायद 1 साल जो था वो मेरी लाइफ़ का ऐसा साल था कि वो पीरियड जो था वो मैं चाहूँगी कि किसी भी माँ की लाइफ़ में ना आए। जहाँ पे अपने बेटे से दूर मुझे रहना पड़ा, और वहाँ पे जाके हमने काम किया, वहाँ पे पैसे कमाए, स्ट्रगल की। जहाँ मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, लेकिन उन्होंने इतनी स्ट्रगल नहीं की जितनी मैंने की। और जब हम सब कुछ कमा के वापस आए, सारा कुछ जो कर्जा था वो चुकता कर दिया, और उसके बाद मैं मेरे मम्मी के घर आई हुई थी, तब उसने बोला मुझे अब ये रिलेशन नहीं चाहिए। क्यों? अब सारे टेंशन उसकी लाइफ में से चले गए थे, सो उसको हमारा रिलेशन नहीं चाहिए था। सो वो चीज़, वो जो फ़ोन कॉल पे जब उसने मुझे बोला था, वो शब्द शायद मेरी लाइफ में मैं कभी भूलूँगी नहीं, कि मुझे अब ये रिलेशन नहीं चाहिए। और सोहम के लिए उसने बोला था कि मैं सोहम को तो लेके ही रहूँगा। पर हमारा भारत का कानून इतना अच्छा होता है कि जो मेरी तरफ रहा, और भगवान की कृपा से सोहम हमारे साथ रहा, और वहीं से एक वापस से एक शुरुआत हुई। जब एक लड़की के साथ ये चीज़ होती है, तो हमारी जो सोसाइटी है वो एक बहुत ही गलत तरीके से देखती है। वही रिलेटिव है जो एक बार ताना मारते थे जब शादी में मैं जाती थी तो, कि ये तो वही लड़की है जिसका अभी तलाक हुआ है। और आज वही रिलेटिव है जो शायद हमें बोलते हैं कि हम गर्व से सबको बोलते हैं कि ये हमारे रिलेटिव है, या तो वो हमारे साथ फ़ोटो लेते हैं और फिर पोस्ट करते हैं। शायद उनको बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ करने में, लेकिन मुझे वहाँ पे दुःख होता है कि जिस टाइम पे मुझे ज़रूरत थी, तब इन लोगों ने मुझे साथ नहीं दिया। जब मुझे वो फ़ोन कॉल की ज़रूरत थी, कि मुझे एक सपोर्ट चाहिए था, तब मुझे वो नहीं मिला। हाँ, पर भगवान की इतनी कृपा थी कि मेरे माँ-बाप मेरे साथ थे। मेरे पापा ने मुझे बोला, "तू जा, तुझे अगर अहमदाबाद में वापस से शुरुआत करनी है, तू जा।" सोहम 7 महीने तक मेरे पेरेंट्स के पास रहा, और मैंने वो 7 महीने तक अहमदाबाद में एक पीजी में रह के स्ट्रगल किया, जॉब किया ब्रिटिश एयरवेज़ में, और उसके बाद सब कुछ सेटल करने के बाद सोहम को मैंने अहमदाबाद में लाई। तब मैं खुद पीजी में रही थी, तो मैंने देखा कि कितना तकलीफ होता है जब बच्चे बाहर आते हैं पढ़ने के लिए और उनको अच्छा खाना नहीं मिलता है। सो वो एक बिज़नेस मॉड्यूल था जो मेरे दिमाग में आ चुका था, और उसी टाइम पे सोहम और हम लोग एक फ्लैट में रह रहे थे। वहाँ पे 2 लड़कियाँ आई जिनको ज़रूरत थी 2 दिन के लिए रहने की, और वो हमारे साथ रही। उसी तरीके से एक दिमाग में आया कि चलो ऐसा कुछ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं जहाँ पे लड़कियों को भी हम सँभाल सकें, अच्छा खाना घर जैसा दे सकें, और साथ-साथ मुझे कहीं जाना भी ना पड़े और मैं सोहम का भी ध्यान रख सकूँ। सो वैसे ही मैंने पीजी का बिज़नेस स्टार्ट किया। और बड़े-बुज़ुर्ग बोलते हैं कि भई एक बिज़नेस नहीं रखना चाहिए, कभी कुछ न कुछ मुसीबत आ सकती है। लेकिन तब ऐसा था कि नहीं, पीजी का बिज़नेस बढ़ रहा है, उसको बढ़ाओ। ऐसे करते-करते 150 लड़कियाँ थी मेरे पास, और कोविड की सिचुएशन आई।
जब पीजी का बिजनेस टोटली शट डाउन हो गया, क्योंकि लड़कियां सब चली गई घर और वापस आने का कोई प्रिडिक्शन ही नहीं था, कोई सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल था। और सारे प्रॉपर्टी जो थे उसके सारे रेंट जा रहे थे, हमारी जो सेविंग थी वो खत्म हो रही थी धीरे धीरे करके। और सोहम तब 12th में था और सोचा कि अब क्या करेंगे, क्योंकि आगे जाके उसका कॉलेज आने वाला है, उसके नए एडमिशन्स होने वाले हैं, कहाँ से इतना सेविंग लाएंगे। मेरे पापा हमेशा मेरे साथ थे, लेकिन पहले से ही पापा ने मुझे सेल्फ मेड बनाया था, तो मुझे ऐसा नहीं था कि मैं पापा के पास जाके उनको बोलूँ कि मुझे ये तकलीफ है। पापा ने मुझे एक बार सामने से कोविड में पूछा था कि इतना सबको प्रॉब्लम हो रहा है तो तुझे नहीं हो रहा है प्रॉब्लम? तब मैंने पापा को बोला था कि शायद मैंने मीटर डाउन कर दिए, मेरे जो मेरे खर्चे थे उसको मैंने कट कर दिया, जिसकी वजह से आज मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। शायद उस टाइम पे सोहम को मैंने ऐसे बड़ा किया कि मैंने कभी उसको ये नहीं बोला था कि तू एसी बंद कर, पर उस टाइम पे मुझे उसको ऐसा बोलना पड़ा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा संभाल के यूज कर। जहाँ पे उसको गरम रोटी थाली में मिल रही थी, वहां पे उसको सुबह की रोटी खाने मिल रही थी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने ये नए जो बिजनेस था उसकी शुरुआत की थी। सो तब कोविड का टाइम ऐसा था कि हम सबको बाहर जाने में डर लग रहा था, तो एक सिंगल मदर को एक वही होता है कि वो क्या करे आगे जाके। तब सोचा कि चलो घर से कुछ करते हैं, पर घर से ऐसा क्या करे कि जिससे एक सोर्स ऑफ इनकम भी हो और एक सेफ्टी भी रहे। सोचा कि फूड से रिलेटेड कुछ करते हैं, और हम हैं सौराष्ट्र से, तो हम लोग का एक चीज होता है कि मोनोपोली से हम बिजनेस करते हैं। तो सोचा कुछ अलग करते हैं ताकि कभी मार्केट में हमारे कोई कॉम्पिटिटर आके खड़े ना हो पाए। हमने सोचा सैलेड का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन सैलेड का बिजनेस, मैं खुद मेरे वेट लॉस जर्नी में थी, वेट लॉस तो हुआ नहीं लेकिन काफी सारी रेसिपीज क्रिएट हो गई थी। मैं फूडी हूँ, तो मुझे कोई ऐसा बोलेगा कि स्प्राउट सैलेड खा लो तो मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन मैंने क्या किया, वो स्प्राउट सैलेड में मैंने क्रैनबेरी की चटनी बना ली, बेसिल की चटनी बना ली, और उसके साथ एक मल्टीग्रेन ममरा डाल के मैंने उसको खाया। तो मुझे ऐसा लगा मैं सैलेड नहीं खा रही हूँ, मैं एक बेल खा रही हूँ। इसी तरह से मैंने एक वेस्टर्न कल्चर का जो सैलेड था उसको मैंने एक इंडियन टच दिया। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ हमारे इंडिया में उगी है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदे कारक है। दूसरा, आज मैं आपको बोलूँगी कि आप अवाकाडो खा लो, तो जो चीज़ आपको पता ही नहीं, या तो किनुआ खा लो, तो आपको जो चीज़ पता ही नहीं है, पहले आप डरोगे कि इसमें कैसा टेस्ट होगा। मैंने वैसे ही सैलेड बनाए जो हमारे इंडिया में उग रहे हैं, जिसका आपको पता है। और दूसरा, आज जो बंदा दाल चावल सब्जी रोटी खा रहा है, उसको अगर मुझे 6 महीने या 8 महीने के लिए सैलेड खिलाना है, तो कैसे खाएगा? अगर उसको पता ही नहीं कि उसकी थाली में क्या परोसा जा रहा है। तो उसको देखते हुए ही मैंने सारे जो मेरे सैलेड थे, उसको एक इंडियन टच दिया। लेकिन कोई भी बिज़नेस होता है, उसमें शुरुआत में एक स्ट्रगल पीरियड आता ही है। वैसे ही हमारे साथ भी हुआ, सोच तो हम बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि उसको इम्प्लीमेंट करना ही सबसे मेन चीज़ होती है। वही चीज़ हमारे साथ हुई। जब हमने शुरुआत की, हमको 1 महीने तक ऑर्डर नहीं आया। तब जाके हमारे अहमदाबाद में एक फूड होलिक करके एक ग्रुप चलता है, जहाँ पे एक लेडी है जो फूड के रिलेटेड सब कुछ बताती है। तो मैंने उसको पूछा कि मैं इस तरह से चालू किया है तो मुझे क्यों ऑर्डर नहीं आ रहे। तो उन्होंने बोला कि आप इसमें एक सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल लाइए, जिसमें डेली उनको हफ्ते तक महीने तक फूड मिलेगा, और साथ साथ एक तो वो बंदा कमिटेड हो जाएगा खाने के लिए, और आपका एक फिक्स इनकम हो जाएगा। तो दोनों को इसमें फायदा है। उस तरह से हमने वो मॉड्यूल के साथ स्टार्ट किया। शुरुआत में 4-5 ऑर्डर आए। जो काका हमारा लेके जाते थे, डिलीवरी पर्सन जो हमारे थे, वो हमें बोलते थे कि बहन इसमें आपका क्या बचता है, बंद कर दो ना। तो शायद वो काका की बात सुन ली होती तो आज ये बिजनेस शार्क टैंक तक नहीं पहुंचता। लेकिन काका को बोला ले जाओ ना कभी बढ़ेगा वो बिजनेस। आज वो काका हमारे साथ है, और एयरपोर्ट की डिलीवरी, जो हमारे एयरपोर्ट स्टाफ जो खाते हैं उसकी डिलीवरी वो काका करते हैं। सो शायद हिम्मत हार दी होती तो ये बिजनेस यहाँ तक नहीं पहुँचता। धीरे धीरे करके हम लोग 5 ऑर्डर आए, 10 ऑर्डर आए, 25 हुए, 30 हुए। ऐसे करते करते कोविड भी थोड़ा थर्ड फेज में आया। उस टाइम पे ये शार्क टैंक करके फॉर्म आए थे। तो बेटे ने पूछा कि मम्मा ऐसा कुछ फॉर्म आ रहा है, भरूं? तो हर माँ जैसे बोलती है वैसे ही मैंने बोला, भाई पैसे भरने होंगे तो नहीं भरना,
क्योंकि उस टाइम पे इतने पैसे थे नहीं और एक डर था कि कहीं पैसे चले गए तो, क्योंकि बहुत सारे पैसे गवा दिए थे और बहुत कुछ डेप्ट कर लिया था हमने। सो बोला कि नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्म खाली भरना है। शायद वो हमारी लाइफ में एक एंजल बन के ही आया शार्क टैंक इंडिया, और हम लोग वहाँ पे गए। फर्स्ट राउंड गया, सेकंड राउंड गया, थर्ड राउंड गया, और उसके बाद 2 महीने 2.5 महीने का एक गैप होता है। तो वो गैप तक हमें कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं, और जो फ़ोन कॉल्स आते थे वो भी बंद हो गए थे। सो सोचा कि हम सिलेक्ट नहीं हुए, इंडिया में बहुत सारे अच्छे-अच्छे बिज़नेस है, शायद हम थोड़े अभी बाकी है हमारा फेज़। सो वैसे करके, और एक दिन वो जैसे वो पीके मूवी में जग्गू वाला कॉल आता है, वैसे हमें भी वो जग्गू वाला कॉल आ गया और हमें बुलावा आया शूट के लिए, और हम खुशी-खुशी गए वहाँ शूट के लिए, और हमारे जो बेस्ट प्रोडक्ट थे, जो अच्छे मार्केट में सेल हो रहे थे, वही लेके गए। जो हमारे सिंपल सैलेड है, उसमें कुछ ऐसा तामझाम नहीं है कि जिसको देख के आप थोड़ा अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन हाँ, उसमें एक मैजिक था, वो था माँ के हाथ का प्यार और स्वाद, जो हमारे सैलेड के अंदर छुपा हुआ था। वो किसी को नहीं पता था, इवन हमें भी नहीं पता था। जब हमने दूसरे प्रोडक्ट वहाँ पे देखे, तो हमें भी ऐसे लगा कि शायद हम सिलेक्ट नहीं होंगे, ऐसे ही खाली वो लोग शूट के लिए बुलाए हैं और हम घर चले जाएंगे। पर जब वहाँ पे जो बैठे थे उन्होंने खाया और जो तारीफ की, और उसके बाद वो जो मुरमुरा था जिसके लिए वो भागा दौड़ी हुई, और पूरे शूट पे वो मुरमुरा खत्म हो चुका था हमारा 1 घंटे में। वहाँ पे पता चला कि नहीं, अब हमने कुछ तो किया है। जाने से पहले बहुत नर्वस थे, क्योंकि इतना बड़ा स्टेज, इतनी बड़ा वो हमें नहीं कभी देखा था। हम दोनों नर्वस थे, पर हमने कर लिया, क्योंकि बेटा मेरे साथ था। वही मैंने शुरुआत में जो बोला वो, कि शायद मैं एक औरत या एक लड़की होती तो मैं शायद हिम्मत हार देती बीच में, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ था। आज हम सोसाइटी में देखते हैं कि काफ़ी माँ-बाप ऐसे हैं जो अच्छे-अच्छे बिज़नेस करते हैं, लेकिन बच्चों को पूछो तो वो क्या बोलते हैं कि जो मेरे पापा कर रहे हैं ना, वो मुझे नहीं करना, मुझे कुछ अलग करना है। लेकिन आज मेरे बेटे ने, मैं जो कर रही हूँ, उसको आगे लाए। उसको ऐसा था कि मेरी माँ को एक अलग जगह देते हैं, और आज हम एक अच्छे लेवल पे पहुँचे, शार्क टैंक इंडिया तक पहुँचे। डील मिला, डील मिलता है, उसके बाद भी काफ़ी सारी प्रोसीजर होती है, और उसके बाद बहुत ही अच्छे एक एंटरप्रेन्योर जो थे वहाँ पे, वुमन एंटरप्रेन्योर विनीता करके, उन्होंने हमें डील दिया, और आज उनका पूरा सपोर्ट है हमारे साथ। खाली प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं, पर एक पर्सनल सपोर्ट के साथ वो काम करते हैं हमारे साथ। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि आज एक माँ बेटा मेहनत कर रहे हैं। कभी-कभी हम सुनते हैं लोगों से कि आपकी तो स्टोरी थी ना, इसलिए आपका बिज़नेस चल गया। लेकिन शायद ये हमारे लिए स्टोरी नहीं है, ये हमारी रियल लाइफ़ जर्नी है, जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की। शायद हम कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसी आई कि हमने वहाँ पे शेयर किया। इस तरह से ही हम आगे-आगे बढ़े, और शार्क टैंक के बाद काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला हमें, लेकिन शायद वहीं से हमारी शुरुआत है, क्योंकि आज जो मेरे बेटे को मैं बोलती हूँ, वही मैं आज आप सबको बोलूँगी कि जब भी आपको सक्सेस मिले, एक चीज़ लाइफ में याद रखना कि सुबह उठ के ज़मीन पे पाँव रखने हैं, तो सोचो कि वहीं से आपकी शुरुआत है, वहीं से आपको आगे बढ़ना है। जब एपिसोड आया, उसके बाद हमें काफ़ी सारे फ्रेंचाइज़ी रिक्वेस्ट आई। काफ़ी सारे लोग चाहते थे कि हम इसको, और अगर हम भी पैसा बनाना चाहते, तो हम वो फ्रेंचाइज़ी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते, और आज हम पूरे इंडिया में होते। लेकिन मेरा वहाँ पे एक था कि नहीं, मुझे लोगों के घर तक या लोगों तक हेल्दी फूड पहुँचाना है। जहाँ मैंने देखा कि फ्रेंचाइज़ी मॉड्यूल एक इंडिया में फेलियर मॉड्यूल दिखाया जा रहा है अभी। मुझे वो एक अंदर से डर था, और एक जैसे मेरा बच्चा है, वैसे ही ये मेरा एक बच्चा ही है जो मेरा बिज़नेस है वो। तो मुझे एक अटैचमेंट भी था उसके साथ। मैंने सोचा कि नहीं, इसको मैं फ्रेंचाइज़ी मॉड्यूल में, मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, पर मुझे लोगों की हेल्थ को बेटर करना है अगर, तो इसकी वजह से हमने एक अलग मॉड्यूल में आए। अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया वर्कशॉप, जिसकी वजह से हम लोग लाइव आते हैं, वहाँ पे लोगों को हम सिखाते हैं, और लोग वही सीख के अपने घर में बनाते हैं। तो जहाँ पे द सिंपली सलाद जिस सिटी में नहीं जा रहा है, वहाँ पे वहाँ की औरतें, वहाँ की मदर, वो सीख रही है हमारे साथ रेसिपी, और वो घर पे बना रही है। और हम जो
जिसके साथ हम चले थे कि हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना है। शायद हमने अहमदाबाद को तो हेल्दी कर दिया, लेकिन हम इंडिया को बहुत जल्दी हेल्दी करेंगे। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का सपना है, उसमें हम एक छोटा-सा कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं इंडिया को हेल्दी करके। सो उसी के लिए हम अभी ये कोशिश हमारी जारी है। लेकिन शायद कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे मोड़ आए ये जर्नी में कि जहाँ पे शायद मैंने हिम्मत हार दी होती, तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। शायद मेरे पास मेरे बेटे जैसा बेटा नहीं होता जो मुझे गाइड करता, तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो मैं आज आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी करें उसमें आप अपना 100% दें और हिम्मत ना हारें, क्योंकि सोसाइटी उसी के लिए है। आपकी हिम्मत हरा देगी। आपको कुछ ऐसा बोलेंगे कि आप वहाँ से टूट जाओगे, लेकिन मत सुनिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है नहीं सुनना। सो इसी चीज़ को हमेशा याद रखिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। जब भी द सिंपली सैलेड का नाम आता है तो एक माँ बेटे की जोड़ी दिमाग में आती है। सो वही माँ बेटे की जोड़ी में मेरा बेटा भी मेरे साथ है आज। सो मैं उसको बुलाना चाहूंगी, जिस बेटे ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया, एक शार्क टैंक के सफर से लेकर आज हम यहाँ ये जोश टॉक के मंच तक आए हैं। मैंने जो रेसिपी बनाई उसकी अगर उसने अच्छी फोटो ही नहीं खींची होती, सोशल मीडिया में रखा ही नहीं होता, तो शायद ये कहानी आगे बढ़ती ही नहीं। वहाँ से शुरुआत करने के साथ साथ आज सोशल मीडिया, फाइनेंस, सब कुछ वो मेरा बेटा संभालता है। 18 साल की एज से उसने ये सब कुछ संभालना शुरू किया। बोलते हैं ना कि जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो बच्चा अपने आप सीख जाता है, कुछ उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। सो आज मैं और सोहम, हम दोनों मिलके द सिंपली सैलेड चलाते हैं। सो यही है हमारी माँ बेटे की जोड़ी और यही है हमारी जर्नी।